Hello students, class 9th. So we are doing exercise 7.2 chapter 7 triangles. तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो इसमें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में हमने आपको करा दिया था क्वेश्चन नंबर 4, है ना। चलिए, तो इसमें हम आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 4 क्वेश्चंस हमारे और रह गए। तो देखते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज 124। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। शो दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक फिगर दे रखा है तो फिगर बनाइए पहले। तो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC and in triangle DBC BD इक्वल टू CD। ओके, देखिए आइसोस्केलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। सो सिंस ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलेस, so AB इक्वल टू AC इज गिवन। DBC is also isosceles, तो BD equal to CD is given. Okay. To prove अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एंगल ABD means this angle and equal to एंगल ACD यानी this angle. ओके, अब बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि तो ये प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि ABC अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। वाई? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड दिस इक्वल टू दिस, देन ऑल्सो दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें देखिए। तो हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, दिस वन इज गिवन। ये हमें गिवन है। तो जब ये गिवन है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल व्हाट ABC इक्वल टू एंगल ACB और हम लॉजिक इसमें दे देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके बेटा, चलिए दूसरी इन ट्राइंगल DBC। अच्छा, इसमें हमें क्या गिवन है? बोथ साइड्स आर इक्वल, तो BD इक्वल टू CD, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो क्या हो जाएगा? दिस एंगल मीन्स एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। तो दिस विल बी लॉजिक, सेम लॉजिक दे देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अंडरस्टूड? तो प्यारे बच्चों,
अब देखिए अब क्या करें, हमने ये बता दिया कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल टू है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल टू है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। हम ऐसा करते हैं कि इसको बोलते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको बोलते हैं हम इक्वेशन 2, ओके। और हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो LHS से LHS को ऐड करेंगे, RHS से RHS को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB, ओके। तो ये LHS प्लस बाई LHS एंड RHS प्लस बाई RHS, तो क्या होगा बच्चों, देखिए अब इसमें हम ज़रा फिगर को देखते हैं। जब आप एंगल ABC यानी इतना एंगल प्लस DBC इतना एंगल, तो जब आप दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ABD इक्वल टू इतना एंगल यानी कि दिस वन, और इसमें जब इस एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फुल एंगल हो जाएगा, मीन्स ACD। और आप गौर से देखिए यही आपको प्रूव करना था, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, और ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरह से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका फिगर भी दे रखा है 7.34। ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल in which AB equal to AC. Side BA is produced to D such that AD equal to AB. Okay. Show that angle BCD is a right angle. Is a right angle. तो फिगर हमें दे रखा है तो हम फिगर को बना लेते हैं। तो लिखिए क्या गिवन है, तो लिखते हैं, देखो कि ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल in which AB इक्वल टू AC। ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली इसमें दो साइड इक्वल होंगी, ठीक है, AB इक्वल टू AC। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया है, आगे इन्होंने लिखा है कि साइड BA इज़ प्रोड्यूस्ड अप टू D सच दैट AB इक्वल टू AD, यानी कि इस साइड BA को, ये जो साइड BA है, जो इस साइड BA को D तक इस प्रकार से प्रोड्यूस किया है कि AB इक्वल टू क्या है, AD है। तो ये तो हमें गिवन है बेटा। अब टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हमें प्रूव करना है कि एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो अर्थात या डेट इज़ इसका मीनिंग हुआ एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। भाई राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री तो होता है। तो अब हमें करना है प्रूफ। तो देखिए हाउ टू प्रूव, हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझें। हमें गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, दिस इज गिवन।
तो जब ए बी इक्वल टू जब ए सी है तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल टू होगा। तो क्या लिखूँ मैं, देयरफॉर ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। और यहाँ पे हम लॉजिक क्या देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमने लिख दिया लॉजिक कि एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। मतलब हमने आपको बताया भी है, प्रूफ भी कराया है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब क्या करें, अब हमें दे रखा है इसमें ए बी इक्वल टू ए डी, तो ये हो गया इक्वल। ओके, अच्छा, और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी। तो सिंस ए बी इक्वल टू ए डी, तो जब ध्यान से देखें कि ये है ए बी इक्वल टू ए सी, इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं, ये है ए बी इक्वल टू ए डी, है ना। तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला बेटा कि सिंस ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए बी इक्वल टू ए डी, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी भी है, ए बी इक्वल टू ए डी भी है, तो हम क्या ये नहीं लिख सकते यहाँ से कि ए सी इक्वल टू ए डी भी होगा, ए सी इक्वल टू ए डी भी होगा, क्योंकि जब दो इक्वेशंस की LHS इक्वल हैं तो उनकी RHS भी इक्वल होती हैं। तो ये मिल गया हमें AC इक्वल टू ए डी। तो मीनिंग क्या हुआ इसका, अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जब AC इक्वल टू ए डी है तो मीनिंग, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल टू होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC। और आप लॉजिक क्या देंगे, सेम लॉजिक देंगे आप कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा कि LHS से LHS को ऐड करेंगे तो ACB प्लस ACD इक्वल टू ABC प्लस एंगल ADC। ओके, एंड दिस विल बी ACB प्लस ACD, तो कितना हो जाएगा ये एंगल BCD, और BCD इक्वल टू कितना आ गया ABC प्लस ADC, ये आ गया बेटा, है ना। और दिस इज़ इक्वेशन 3। तो आप क्या करो कि अब हम इस राइट ट्रायंगल को लेते हैं, किसको लेते हैं, राइट ट्रायंगल को, नॉट राइट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल BCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो दिस विल बी एंगल DBC प्लस BCD प्लस एंगल CDB इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बेटा, अब देखिए हम इस DBC
की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह पर एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। डी बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, प्लस एंगल बी सी डी तो हमारा है ही, प्लस सी डी बी, सी डी बी, तो सी डी बी की जगह हम सी डी ए बी लिख सकते हैं या ए डी सी भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो क्या लिख सकते हैं, ए डी सी इक्वल टू 180। अब आप देखिए कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, इसको मैंने पास पास लिखा, प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है, बाय इक्वेशन 3 एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी सी डी। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, और आप यहाँ पे लॉजिक दे दीजिए बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हमने क्या कर दिया कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एंगल बी सी डी। तो 1 एंगल बी सी डी प्लस 1 एंगल बी सी डी, तो ये हो गया 2 एंगल बी सी डी, और 2 एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल टू, तो बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। अंडरस्टूड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि ए बी सी इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी। तो एक ट्राइंगल बनाइए आप ए बी सी, तो लिखते हैं गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, और टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंगल सी। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज़ ईजी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट इज़ गिवन, हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इज़ गिवन, दिस इज़ गिवन। तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल्स opposite to equal sides are equal, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करें, अब हम इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए ऑलरेडी राइट एंगल्ड है ए पे, तो 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया, तो एंगल बी की जगह पे एंगल सी को लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे लॉजिक भी दे सकते हो कि सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सो दिस विल बी 90 डिग्री प्लस 2 एंगल सी इक्वल टू 180। क्या हो जाएगा, तो 2 एंगल सी इक्वल टू 90 को ट्रांसपोज करो, तो 180 माइनस 90, तो 2 एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 मतलब 90, और एंगल सी इक्वल टू 90/2 यानी कि 45। तो देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। तो सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। अंडरस्टूड।
तो लिख दीजिए हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। तो समझ में आया बेटा, है ना? इट इज़ सिंपल क्वेश्चन। तो एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, तो उसे भी करेंगे हम जल्दी से। और उसके बाद नंबर 8 ऑन पेज 124 क्या है क्वेश्चन नंबर 8, है ना बच्चों? तो इसको देखते हैं। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये हमें प्रूव करना है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल आर दैट ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। हम ऐसे ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं जिसकी ऑल साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ऑल साइड इक्वल होती हैं तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल in which angle A equal to angle B equal to angle C equal to x डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ईच एंगल 60 डिग्री होता है, फाइंड नहीं करना, सॉरी, प्रूव करना है। टू प्रूव तो इट मीन्स दैट कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो कर दीजिए प्रूफ। कैसे करेंगे देखिए प्रूफ? तो ले लेते हैं ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अब एंगल ABX, एंगल BBX, एंगल CBX, तो 1x 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 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180/3, 360 जा 3 6 जा 18, x इक्वल टू 60 डिग्री। x इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या आ गया? ईच एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। तो लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। तो क्या लिख दें हम? हैंस ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया बेटा? सो दिस वाज exercise 7.2 and in next video we'll discuss SSS congruency rule and RHS congruency rule and exercise 7.3 which is based on both. Okay, so next we will do in next video. Till then take care beta.